जय साथियों, तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 था, हम 8 तक कर चुके थे, 9 करते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं पहले। तो ये है क्वेश्चन, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट कॉन्सिक्वेंटली 14 राइट 2/3% एंड 16 राइट 2/3% डिस्काउंट, ठीक है। फाइंड ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट, हमको टोटल डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना है। यानी हिंदी में कह रहा है कि एक दुकानदार ने 14 सही 2/3% और 16 सही 2/3% की दो क्रमिक छूट पर एक वस्तु बेचा है। अब हमको कुल छूट प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमने बताया था कि जब भी कोई फ्रैक्शन परसेंटेज होगा, यानी फ्रैक्शन में परसेंटेज होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, रेशियो मेथड ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा स्टेप क्या होता है कि 14 राइट, यानी ये जो परसेंटेज है फ्रैक्शन में, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेंगे। यानी 14 राइट 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, यानी हम इसको परसेंटेज में बताएंगे दोबारा, लेकिन अभी हम बताते हैं कि यानी 14 है तो इसको मैक्सिमम आप टेबल पढ़िए कि नियर अबाउट 100 के पास पढ़ना है, नियर अबाउट 100 आ जाए, ठीक है। तो 14 सत्ते 98, यानी 7 टाइम जा रहा है, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हो 1/7, ठीक है। और डिस्काउंट कह रहा है तो यहाँ पे ये 1 माइनस में होगा, ठीक है, ऐसा हो गया। दूसरा परसेंटेज क्या है, 16 राइट 2/3%, यानी 16 राइट 2/3% है, ठीक। तो ये इसका भी नियर अबाउट 100 के आसपास तक ऐसा टेबल पढ़िए कि नियर अबाउट 100 के आसपास जाए, यानी 16 छक्के 96, 16 6 96, ठीक है। तो 16 छक्के 96 यानी 1/6 हो जाएगा ये। और ये भी डिस्काउंट क्या है, यानी दोनों डिस्काउंट ही है ना, क्रमिक छूट, यानी ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे। रेशियो मेथड क्या कह रहा है, ठीक है। रेशियो मेथड क्या कह रहा है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस क्या है, यानी 7 है, और 7 पे 1 का डिस्काउंट, यानी सेलिंग प्राइस क्या है, 6 है, यानी 7 मार्क प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस 6 हो गया। यहाँ पे मार्क प्राइस कितना है, 6 है, और 1 का डिस्काउंट, यानी 6 पे 1 का डिस्काउंट 5, ठीक है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से इधर साइड से साइड कट भी कर सकते हो, ये कटने वाला है तो कट गया, 7 बचा और 5 बचा, ठीक है। यहाँ तो 1 बचा, 5 बन जा 5 और 7 बन जा 7, ठीक है। तो कितने का छूट मिला, 2 का छूट मिला। अब यहाँ पे निकाल लेंगे 2 का छूट किससे, 7 पे, परसेंटेज के लिए 100। अब यहाँ पे टोटल डिस्काउंट आप परसेंट आ जाएगा क्या, यानी 200/7। अब यहाँ पे आप कर लो इसको रख करके, 200 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा। अभी आपको पता है कि 1/7 किसका परसेंटेज वैल्यू था, यानी 14 राइट 2/3% का। उसी 14 राइट 2/3 में 2 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो ना। अभी आपको पता था कि 1/7 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू थी, 14 राइट 2/3% का, यानी 2 × 1/7 लिख सकते हो कि नहीं इसको, इस पार्ट को, ठीक है, लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल करके 2 × 14 राइट 2/3% हो गया, ठीक है। तो 14 × 2 क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और 2 का इसमें क्या, तो क्या हो जाएगा, 2 2 या 4 हो जाएगा और बाई 3 हो जाएगा। अब इसको भी हम कट कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 राइट 1/3 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो ये 1 आके इसमें 28 में जुड़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 29 राइट 1/3% हमारा टोटल डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हमने सही किया है कि नहीं, 2 का मल्टीप्लाई करना था, 14 राइट 2/3%, यानी 2 2 या 4 हो जाएगा, और 2/3 हो जाएगा, 14 दूनी 28, 28 सही 2/3%। तो गलत आ रहा है क्या ऐसा, हाँ 3 है का नाम 3 और 1 राइट 1/3, यानी 1 आएगा इसमें 28 में जुड़ जाएगा, तो 28 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। हाँ सही तो करा है। चलिए इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। इतना जो हमने बताया है कि ये 1/7 की जगह 14 राइट 2/3% रखा है, इसको हम एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। वैसे आंसर तो 28 राइट दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 200 को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 7 गुना 14 हुआ, ठीक है, 7 गुना 14 हुआ, बचा कितना 6, और ये 0 आ गया, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 8 56 हुआ, ठीक है। बचा कितना, 4 बचा, हाँ 7 हुआ ना यहाँ पे 14 राइट 2/3% था वहाँ, ठीक है। अभी ये कितना हो गया आपका, 4 हो गया, वहाँ हमने गलत कर दिया था, नीचे 7 था ना, हमको 3 नहीं रखना था, यानी 4/7 आता, यानी 28 राइट 4/7 आता। अभी यहाँ पे कितना बचा, 4 बचा, और ये 28, यानी हम इसको लिख सकते हैं क्या, 28 राइट 4/7%, ठीक है। हम वहाँ पे गलती से वो 3 रख दिया था, इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, यानी 14 राइट 2/3 नहीं होगा, वहाँ पे 14 राइट 2/7% होगा, यानी हमने यहाँ ही गलत कर दिया था, तभी तो 3 से हम 4 को डिवाइड करने लगे थे,
ठीक है, 14/2/7 है, तो 4 को तो डिवाइड कर ही नहीं सकते क्योंकि 4 तो छोटी वैल्यू है 7 से, ठीक है, इसलिए हमारा ये टोटल डिस्काउंट क्या आएगा, ये आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। अभी हम इसके बाद बात करेंगे, जैसे और दूसरा एक टाइप क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे दो क्रमिक छूट देता है और उसको हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं। जैसे हम दोनों को ना ही रेशियो लगाएं ना ही कुछ भी लगाएं, अगर पूछ देता है कि कोई कंपनी है, मान लिया कोई शॉप है, आप वहाँ गए तो आपको कह रहा है वो कि आपको हमारे पास 4 छूट है, आप चूज करो कि कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा। आप कैसे चूज करोगे, कैसे पता करोगे कि कौन सा हमारे लिए कौन सा डिस्काउंट अच्छा होगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन वो दुकानदार बोल सकता है कि आपको हम ऑफर करते हैं 4 छूट ऑफर करते हैं, एक पहला छूट A, B, C और D, तो कौन सा छूट आपके लिए अच्छा होगा, यानी 50% प्लस 50% वाला छूट अच्छा होगा, या 90% प्लस 10% वाला छूट अच्छा होगा, या 30% प्लस 15% वाला छूट अच्छा होगा, या 40% प्लस 15% वाला छूट अच्छा होगा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा, ये इसका पता कैसे लगा सकते हैं। एक तो आपको मेथड पता है कि A और B मान के सक्सेसिव का मेथड लगा दो, ठीक है, यानी सक्सेसिव यानी A प्लस B माइनस A इंटू D/100 वाला लगा लो, या रेशियो मेथड लगा लो, ठीक है, रेशियो भी लगा लो, तब तो पता कर पाओगे। लेकिन अभी आपको क्वेश्चन 10 सेकेंड 5 सेकेंड में ऐसे अंदर में करना है, इसके अंदर टाइम का भी ध्यान देना है। तो क्या करना है, सबसे ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन में आपको देखना है कि जिस दोनों वैल्यू में सबसे ज़्यादा जो गैप होगा वही सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देगा, ठीक है। तो 40 और 15 में कितने का गैप है, 25 का गैप है, 25% का डिस्काउंट होगा ये, ठीक। इसमें कितने का गैप है, 30 और 15 में 15 का गैप है, ठीक है, डिफरेंस कितने का 15 का है। 90 और 10 में कितने का गैप है, 80% का गैप है, ठीक। और 50 और 50 में 0% का गैप है, ठीक है, यानी एक भी गैप नहीं है। तो सबसे बड़ा डिस्काउंट कौन दे रहा है, 90 और 10 का दे रहा है कि नहीं, 90 प्लस 10 का, यानी सबसे बड़ा डिस्काउंट यही हो जाएगा आपका 90% प्लस 10%। चलिए ठीक है, इसी बेस पे और भी हम एक क्वेश्चन बताते हैं, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो कैसे पूछा है और आपको कैसे उसको आंसर देना। अभी यही मेथड अप्लाई करना है उसको, ठीक है, आप डायरेक्टली उसको आंसर दे सकते हो कम टाइम में, ठीक है। तो क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं पहले। तो ये है क्वेश्चन हमारा, क्या है, अ कंपनी ऑफर्स 4 टाइप ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट, विच ऑफर इज बेस्ट फॉर द कस्टमर, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक कंपनी है 4 प्रकार की छूट प्रदान कर रही है, यानी एक कंपनी 4 प्रकार की छूट प्रदान करती है, ग्राहक के लिए कौन सा प्रस्ताव यानी कौन सा ऑफर अच्छा होगा, यानी सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस में मिलेगा। ग्राहक के लिए तो जिस ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा वही तो अच्छा होगा, यानी वही प्रस्ताव अच्छा होगा। यानी कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका अभी बताया मैंने, जिसमें जितना ज़्यादा गैप वही उतना ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। यानी 40 और 10 में कितने का गैप, 30 का गैप, 30% का डिस्काउंट मिलेगा। 45 और 5 में कितने का गैप, 40 का गैप, यानी 40% का डिस्काउंट मिलेगा। 30 और 20 में कितने का गैप, 10 का गैप, यानी 10% का डिस्काउंट। 35 और 15 में कितने का गैप, यानी 20 का गैप, यानी 20% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस में मिल रहा है, पहले वाले में, यानी पहला प्रस्ताव कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट होगा, इसलिए वो कस्टमर पहला ही प्रस्ताव आपको चूज करेगा, ठीक है। इसलिए कस्टमर क्या करेगा, पहला ही प्रस्ताव आप वो चूज करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 2 इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंट अलाउज ऑन एन आर्टिकल अफेक्ट एज सिंगल डिस्काउंट ऑफ 36%, फाइंड ईच इक्वल डिस्काउंट परसेंट। मतलब क्या है इसका, कि 2 समान क्रमागत छूट, हमें वो पता नहीं है, ठीक है, 2 समान क्रमागत छूट, यानी दोनों समान है बट उनको हमें पता नहीं है, छूट एकल छूट 36% के बराबर है, 36% के बराबर है। यानी 2 छूट जो मिल रहा है, अभी हम लोग को क्या पता था, यानी 2 छूट मिल रहा था, हमको एकल छूट बताना था। मतलब इस क्वेश्चन में 2 छूट मिल रहा था, हमको एक एकल छूट यानी सिंगल छूट बताना था, यानी टोटल डिस्काउंट बताना था। लेकिन अभी क्या कह रहा है, यहाँ पे टोटल डिस्काउंट तो दे दिया, लेकिन कह रहा है कि वो 2 छूट या क्या था, यानी 2 वो समान छूट क्या था,
वो बताना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, यानी प्रत्येक छूट की दर क्या होगी, यानी उस प्रत्येक छूट की दो समान यानी दोनों प्रत्येक छूट जो होगा ना समान ही होगा, ठीक है। तो उसको फाइंड आउट करना है, यानी वही कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, रेशियो मेथड ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी रेशियो मेथड अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे हम, यानी अभी हमको पता रहा है कि दो क्रमागत समान, यानी हमें पता है कि 36% का छूट, यानी कोई भी वैल्यू क्या होती है 100 होती है कि नहीं, ठीक है, अपने आप में 100% होती है, उस पर 36% का छूट यानी कितने का हो गया, 36 का छूट यानी कितने का हो गया, 64 का हो गया, 36 और 64 100 होता है, तो यानी 64 हो गया ये, ठीक है। अब जब कह रहा है कि दो समान क्रमागत छूट, यानी हम यहाँ बताएंगे कि जब दो कहेगा, दो के लिए रूट लगेगा, 3 के लिए क्यूब रूट लगेगा, ठीक, 4 के लिए 4 रूट लगेगा, 5 के लिए 5 रूट लगेगा, ठीक। तो ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे। यानी अभी यहाँ पे कह रहा है, क्या बोला है, 2 के लिए बोल रहा है, यानी 2 के लिए हम क्या लगाएंगे, रूट लगा देंगे बोथ साइड, ठीक है। तो बोथ साइड आप रूट लगा दो, यानी ये क्या है, मार्क प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, कितने का ये है 100 का अंडर रूट 100 यानी 10 का स्क्वायर क्या है 100 है, और ये अंडर रूट 64 किसका है, 8 का 64 यानी 8 का है, ठीक है। तो अभी यहाँ पता चल गया कि नहीं, और ए का छूट कितना था हमारा, यही था ना, और यहाँ पे पता चल गया है कि 10 का छूट 8 पे, यानी वो छूट कितना था 8 पे, 10 पे 2 का छूट, यानी 2 का छूट है ना, यानी यहाँ बताएंगे 2 का छूट किस पे, 10 पे, परसेंटेज के लिए 100, ये हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 गुणे 2 यानी 20% वो हो जाएगा, छूट हो जाएगा क्या, यानी दोनों दो क्रमागत छूट कितने कितने का था, 20% का था, जो एक का छूट 36% के बराबर था, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड अभी और भी हम एग्जांपल लेके बताएंगे, क्वेश्चन नहीं बट और भी कुछ स्क्वायर वैल्यू जो होंगी उनको लेके बताएंगे, वही स्क्वायर रूट ही पूछा जाता है जिससे आपको आसानी से स्क्वायर उसका निकाल सकें, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी भी आपको थोड़ा उलझाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ऐसी वैल्यू दे दे कि आपको स्क्वायर रूट ही ना बने, कोई भी क्वेश्चन होगा, यानी हमको 36% के बराबर छूट दिया यानी 64 बनेगा, यानी 64 क्या है 8 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू ही देगा जो हमारा स्क्वायर रूट बन जाए आसानी से, ठीक है। तो अभी हम इसी से रिलेटेड और भी वैल्यू चेंज करके हम बताते हैं, यानी यहाँ पे जो 20% था वो हमारा आंसर था, अब इसको रफ कर लेते हैं। में बेच रहे हैं, मान लो कि हमारे पास 121 है और बेच रहे हो 100 में, ठीक है। तो ये इसको हम क्या करेंगे, दो क्रमिक छूट बताना है इसमें, तो यानी ये इसको हम रूट चढ़ा लेंगे, इसको भी रूट चढ़ा लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 11 हम 121, यानी ये किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, यानी 11 पे कितने का छूट, 1 का छूट, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हो, 1 का छूट किस पे, 11 पे, परसेंटेज के लिए 100, यानी 100/11, यानी हम क्या कर सकते हैं 100/11, यानी 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, 11 9 99 बचा 1, यानी क्या हो जाएगा 9 सही 1/11%, ये हमारे दो सक्सेसिव डिस्काउंट हो गए, यानी हम मार्क प्राइस में किसको रख लेंगे और सेलिंग प्राइस में किसको रख लेंगे, यानी 84 को आने 81 होता है 99 का 9 का स्क्वायर, और इसमें हम 8 का रख लेते हैं, यानी 64 रख लेते हैं, यानी ये भी स्क्वायर रूट बन गया, यानी ये दो क्रमिक छूट के लिए भी बता रहे हैं, ठीक है। तो यानी दो क्रमिक छूट यानी 99 का यानी 9 का स्क्वायर हो गया ये, और ये 8 का स्क्वायर हो गया, कितने का छूट, 1 का छूट किस पे, 9 पे, 1 का छूट, यानी 1 का छूट 9 पे, परसेंटेज के लिए 100, ठीक है। तो 11 9 99 यानी वही क्या बनेगा, 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या था, 11 सही कितना था, 11 सही 1/9% था कि नहीं, यानी ये हमारा डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्यूब रूट वाला, यानी अभी तो हम स्क्वायर रूट का बता रहे थे, अभी क्यूब रूट कैसे आएगा, यानी क्यूब रूट में भी वही आसानी मेथड है, यानी क्योंकि आपको क्यूब की वैल्यू थोड़ी याद होनी चाहिए, और ऐसा ही वैल्यू आएगा जिससे आप क्यूब रूट निकाल सको, ठीक है। तो अभी हम क्यूब रूट का भी बताते हैं, चलिए बताते हैं, यानी क्यूब रूट का, यानी एक हो जाता है मार्क प्राइस, एक हो जाता है सेलिंग प्राइस, ये हमारा रेशियो मेथड ही है, ठीक है। यानी रेशियो मेथड जानेंगे कैसे, यानी कोई वैल्यू आपको दे देता है कि 1000 हो गया ये वैल्यू, और ये हो जाएगा आपका कितना 732 हो जाएगा, मान लिया कोई भी क्यू रूट ही तो हमको देना है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन में मिलेगा, यानी हमको पता है कि हाँ ये किसी का क्यू भी बन सकता है, और क्वेश्चन में देगा कि 3 क्रमागत छूट, 3 क्रमागत छूट क्या हो सकता है वो हमको बताना है, यानी ये इसको क्यूब रूट लगा लेंगे, और इसको भी हम क्या करेंगे क्यूब रूट लगा लेंगे, यानी ये किसका क्यूब रूट है, 10 का क्यूब रूट है, ये किसका क्यूब रूट है, 9 का क्यूब रूट है, ठीक है, यानी ये 9 का क्यूब रूट है, यानी ये हो गया, यानी 10 की वैल्यू 9 में, यानी 1 का छूट मिल रहा है ना, 1 का छूट किस पे, 10 पे, यानी परसेंटेज के लिए 100, 10 दाम में 100 यानी 10% छूट हो गया कि नहीं, यानी 10% की 3 क्रमागत छूट मिलेगी, यानी 3 जो होगा समान 3 क्रमागत छूट कौन कौन सा होगा,
10%, 10%, 10%, ठीक है। तो इसका ऑप्शन में होगा वही 10% का। ए ऑप्शन 10%, बी ऑप्शन 20% और सी ऑप्शन क्या है 11/2/3%, नहीं 11/1/9%, या डी ऑप्शन हो जाएगा आपका 12/2/3%। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन में आपको क्यू रूट वैल्यू देगा, अगर 3 क्रमागत का आएगा तो वैल्यू भी जो देगा वहाँ पे आपको ऐसी वैल्यू देगा जो आपका क्यू निकल जाए आसानी से, ठीक है। अभी दूसरा क्या कह रहा है कि अगर मान लिया कि एक वैल्यू है 1000 है, यानी वो बोलेगा कितने % का डिस्काउंट है, यानी और दूसरी है 512 वैल्यू है, ठीक है। यानी ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये वैल्यू देता है, यानी क्यू रूट बता दिया, क्यू रूट बता दिया, ठीक है। यानी कितने का डिस्काउंट 1000 पे 512, यानी हमें पता है कि 1000 की वैल्यू थी और कितने का छूट मिला है यहाँ पे, कितने का डिस्काउंट, एक का डिस्काउंट कितने का है, यानी 512 माइनस कर लो आप तो 488 हुआ। 488 किस पे 1000 पे, परसेंटेज के लिए 100, ठीक है। यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुआ और ये 1 हो जाएगा, यानी 48.8% का जो एकल छूट है, यानी 48.8% का एकल छूट है किस तीन क्रमिक समान 3 क्रमिक छूट के बराबर होगा, यानी हम इसको ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट हम इसको क्यू रूट निकालेंगे, यानी ये 10 का क्यू रूट है और ये किसका है, यानी हो सकता है 8/64 और 64/512, यानी 8 का है, 8 का है, ठीक है। तो 8 की वैल्यू 10 की वैल्यू 8 में, यानी 2 का डिस्काउंट किस पे 10 पे, परसेंटेज के लिए 100, 10 दान में 100, यानी 10 दूना 20, यानी 20% का 3 क्रमिक छूट कितने का 20%, 20% और 20% का छूट मिलेगा, 3 क्रमिक समान क्रमिक छूट, ठीक है। तो हम अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसी बेस पे होगा, जो क्वेश्चन बन के आएगा वो इसी बेस पे होगा। जैसे भी मैंने बताया ना 48 कुछ करके था, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको हम बताएंगे, और कैसे ही ऐसे पता चलेगा कि हाँ ये क्यूब रूट बनेगा, ये 512 कैसे आया, 1000 कैसे आया, ये हम बताएंगे, ठीक है। कभी क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन है 3 equal successive discounts % allowed on an article affect as single discount of 78.4%, find each equal discount, ठीक है। यानी 3 समान क्रमागत छूट एकल छूट 78.4% के बराबर है, तो प्रत्येक छूट की दर क्या होगी, यानी हमें बोल रहा है कि 78.4%, यानी टोटल हमारा परसेंटेज कितना होता है 100 होता है कि नहीं, ठीक। तो 100 में से 78.4 निकालेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा 78, यानी 22 एक और घट जाएगा 21.6 बचेगा, यानी यहाँ 100 में से 78.4 निकालेंगे, 78.4 निकालेंगे, यानी ठीक है ऐसे आप निकाल सकते हो। यानी 10 में 4 जाएगा 6 बचेगा, पॉइंट बचा, यहाँ पे 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ पे 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, यानी 21.6, ठीक है। यानी ये बचा कि नहीं, यही हमारा कहाँ आ जाएगा 100 के बगल में आ जाएगा 21.6, ठीक है। ये पॉइंट हटाया तो एक जीरो बढ़ा लिया, यानी दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पॉइंट हट गया, ठीक है। तो 216 हो गया, ये 1000 हो गया। अब यहाँ पे ये मार्क प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस डिस्काउंट के बाद ही तो होता है, यानी मार्क प्राइस से 78.4% निकल गया, तो हमारा कितना बच गया, यानी 1000 की वैल्यू पे 78 इतने का डिस्काउंट हो गया, तो हमारा 216 बेच रहा है, यानी ये हमारा क्यूब रूट हो जाएगा। 3 क्रमागत छूट यानी क्यूब रूट लगाएंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको पता करना है कि ये किस छूट के बराबर है, यानी इसका 1000 किसका क्यूब है 10 का क्यूब है, और ये किसका क्यूब है 6 का क्यूब है, 6 6 36 36 6 216, यानी 6 का क्यूब है, ठीक है। यानी 10 पे 6 जा रहा है, यानी कितने का छूट 4 का छूट, यानी हम यहाँ निकाल लेंगे 4 का छूट किस पे 10 पे, परसेंटेज के लिए 100, 10 दहा में 100, 10 चौक को 40, यानी वो जो 3 क्रमागत छूट जो होगा वो ये होगा कितना 40%, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है कि 38.33%, 37.5%, 40% और 44.44%, यानी 40% हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन का टाइप समझ में आया होगा। यानी जब भी हमारा 3 क्रमागत छूट दिया होगा और बोला होगा कि इतने % का छूट,
यानी 100% होता है, 100% से इसको माइनस करेंगे यानी कितना आया 21.6% आया। अब 21.6% या 100% दोनों आसपास रखेंगे क्योंकि मार्केट प्राइस क्या था 100% था, उसको डिस्काउंट इतना निकाल दिया तो कितना बचा, यानी सेलिंग प्राइस 21.6% था, यानी पॉइंट हटाया दोनों तरफ, तो यानी पॉइंट हटाया तो इधर एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी 10 से मल्टीप्लाई किया तो 216 हो गया, ये पॉइंट हट गया, और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 का 1000 हो जाएगा, यानी 3 क्रम आगे छूट, यानी क्यूब रूट लगाएंगे, यानी 100 का क्यूब, 100 किसका क्यूब मतलब 10 का क्यूब 1000 होता है, और 6 का क्यूब 216 होता है। ऐसे फाइंड आउट करेंगे, यानी 10 से 6 यानी 4 की कमी हो रही है, यानी 4 का डिस्काउंट किस पे 10 पे, यानी परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी क्या हो गया ये 40% का वो एक 3 समान क्रमागत छूट क्या हो जाएगा 40%, 40% और 40% हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, हमने पूरी कोशिश करी है आपको समझ इस क्वेश्चन को डिटेक्ट करने की। ठीक है, मैंने बता दिया, और ऐसे ही क्वेश्चन और भी करते हैं आगे, और किस टाइप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, या फिर इससे रिलेटेड एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसको रख कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, इसको नोट करना पड़ेगा अच्छे से। तो ये है अपना क्वेश्चन, क्या है, 2 successive discounts on the market price of an article turns out to be equivalent to a single discount of 25%. If the rates of the first discount is 10%, what is the rate of second discount? यानी अभी आपको पता है कि 2 डिस्काउंट देता था और टोटल डिस्काउंट देता था, तो अभी हम ऐसे फाइंड आउट करते थे, लेकिन यहाँ पे एक रेट दे रहा है, यानी टोटल, यानी दोनों का, यानी कह रहा है कि एक टोटल डिस्काउंट क्या दे रहा है 25%, और उसमें दो जो छूट थी, यानी 2 छूट थी, उसमें से एक छूट दे रहा है और दूसरे छूट को पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, यानी हम क्या करेंगे, रेशियो मेथड ही अप्लाई करेंगे। रेशियो मेथड के लिए क्या करेंगे, मार्क प्राइस हो जाता है, एक हो जाता है मार्क प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, यानी हमें फर्स्ट डिस्काउंट दिया हुआ है, सेकेंड डिस्काउंट और टोटल डिस्काउंट। ठीक है, यानी ये चीज़ होती है कि नहीं, यानी फर्स्ट डिस्काउंट में दिया है कि नहीं, एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर लगातार 2 छूटे हैं 25%, यानी 25% के फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 25 से 100 यानी 1/4, यानी 4 पे 1 की छूट, यानी 4 की वैल्यू क्या हो रही है, ये टोटल डिस्काउंट में 4 पे 3 हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अब कह रहा है एकल छूट के बराबर है, अगर पहली छूट की तरह 10%, यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/10, यानी 10 पे 1 की छूट, यानी पहली फर्स्ट डिस्काउंट कितना है 10 पे 1 का छूट, यानी 9 पे दे रहा सम, और हमको ये वाला बताना है। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमको बतानी है, सेकंड छूट क्या है वो बताना है। यानी इसके लिए क्या करते हैं, यानी 4 9 36, यहाँ पे 36 हो जाएगा। ठीक, और 3 9 में 30। ठीक, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 का 10 से और 9 का 4 से, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती है। यानी इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए 4 का इसके नीचे वाले का इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 4 9 36, और इस ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे 3 9 में 30, यानी 30 हो जाएगा। यानी 36 पे कितने का डिस्काउंट 6 का डिस्काउंट। ठीक है, यानी इसमें कितने का डिस्काउंट है आपको 36 में कितने का डिस्काउंट है, तो 6 का डिस्काउंट है, यानी 6 का डिस्काउंट किस पे 36 पे, परसेंटेज के लिए 100, 6 का नाम 6 6 36, यानी 1/6 किसका है। ठीक है, यानी किसका है ये 16 राइट 2/3% का है कि नहीं, 16 छक्के 96 2/3, यानी 16 राइट 2/3% क्या हो जाएगा, दूसरी छूट हो जाएगी। ठीक है, यानी सेकंड छूट क्या हो जाएगी 16 राइट 2/3%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी एक ये नया टाइप था, और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे हो जाएगा, इससे वैल्यू अभी चेंज करके बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका यही रहेगा, बस छूट अलग हो जाएगा। ठीक, मान लो यहाँ पे एक छूट, यानी टोटल डिस्काउंट यहाँ पे आपको 50% का मिल जाता है। ठीक, और एकल छूट जो है यहाँ तो टोटल 50% का कर देते हैं, यहाँ 50% हो जाता है। ठीक, और दूसरा जो एकल छूट है वो पहली छूट क्या है, यानी 20% का दे देते हैं। ठीक, और यहाँ भी क्या है, ये एकल छूट 20% का दे देते हैं। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सेम तरीका यही है, यानी अगर वैल्यू ऐसे चेंज करके आएगी, चेंज करके ये आएगा वैल्यू, यानी मार्क प्राइस क्या हो जाएगा और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, यानी टोटल, और यहाँ पे फर्स्ट डिस्काउंट, सेकंड डिस्काउंट और टोटल डिस्काउंट। ठीक है, यानी टोटल डिस्काउंट के लिए ऐसे कर लेते हैं, फर्स्ट डिस्काउंट का क्या था, फर्स्ट डिस्काउंट यानी 20% का, यानी अगर पहली छूट 20% की दर 20% है,
यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 20/25 यानी 1/5 यानी 5 पे 1 का छूट, यानी तो यहाँ पे फर्स्ट डिस्काउंट क्या था 5 पे 1 छूट यानी 5 की वैल्यू 4 में थी कि नहीं, ठीक है समझ में आ रहा है। और टोटल डिस्काउंट क्या था 50% यानी 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 यानी 2 पे 1 का छूट, यानी 2 पे टोटल डिस्काउंट क्या था 2 पे 1 का छूट था यानी 1 की वैल्यू 1 थी, ठीक है। अब इसको फाइंड यहाँ की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हमको 2 वैल्यू चाहिए कि नहीं, यानी हमने क्या बताया इसको पता करने के लिए 2 का इस क्रॉस से मल्टीप्लाई यानी 2 चौको 8 हो जाएगा। यहाँ पता करने के लिए 1 का 5 से मल्टीप्लाई 1/5 हो जाएगा यानी कितने का डिस्काउंट 3 का डिस्काउंट, 3 का डिस्काउंट किस पे 8 पे परसेंटेज के लिए 100 हो जाएगा, ठीक है। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 300 को हम 8 से डिवाइड कर लेंगे यानी 8 3 के 24, 3 बच जाएगा 6 बचेगा और हो जाएगा 8 बचे 4 8 से 48 8 7 56 7 56 56 बचा 4 बचा और यहाँ हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा और 10 किलो लगा लो 0 बढ़ा लो और 8 बचे 40 हो जाएगा, ठीक कट गया यानी 37.5% हमारा क्या हो जाएगा दूसरी छूट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर सकते यहाँ पे 37.37% दूसरी छूट हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ऐसी वैल्यू बहुत सारी वैल्यू मिल सकती हैं, ठीक है। तो चलिए और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी करा देते हैं, इससे रिलेटेड कुछ और भी वैल्यू रख के बता देते हैं। यहाँ पे 3 वैल्यू दे सकता है, जैसे कभी आपको डिस्काउंट 3 का दे सकता है यानी 2 डिस्काउंट दे दिया 3 डिस्काउंट, यानी अगर आपको देता है कि 3 क्रमिक छूट दे देता है उसमें टोटल छूट दे देता है और 3 क्रमिक छूट में 2 देगा और तीसरा फाइंड आउट करना होगा, यानी मार्क प्राइस ऐसे दे सकता है और सेलिंग प्राइस जो है अभी आपको बताया था यानी फर्स्ट छूट सेकेंड छूट थर्ड छूट यहाँ पे, क्योंकि हमारा रेशियो जो मेथड है ये हर जगह अप्लाई हो सकता है और हमारा टोटल डिस्काउंट टोटल छूट क्या हो सकता है, यानी पहला छूट हमारा 10% का देता है, दूसरा छूट हमारा 25% का देता है और तीसरा 20% का देता है, ठीक है। पहला दूसरा छूट तीसरा छूट ये देता है यानी ऐसे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड छूट इतना देता है और टोटल डिस्काउंट थर्ड छूट नहीं देखे, ठीक है, थर्ड छूट नहीं दे रहा है हमको बताना है इसको और टोटल डिस्काउंट दे देता है, ठीक है। टोटल डिस्काउंट कितना 50% का दे देता है, ठीक है। तो हमको तीसरा छूट क्या बताना है, ठीक है। तो हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेंगे यानी 1/10 हो जाएगा, इसकी फ्रैक्शन में 25 से 1/4 हो जाएगा यानी 1 का डिस्काउंट यहाँ पे 1 का डिस्काउंट यानी टोटल डिस्काउंट यानी 1/2 का यानी 1 का डिस्काउंट यानी 2 पे 1 का डिस्काउंट यानी टोटल डिस्काउंट क्या हो जाएगा 2 का 1 में मिल रहा है और पहला डिस्काउंट क्या था 10 पे 1 का डिस्काउंट यानी 10 की वैल्यू 9 में मिल रही थी, ठीक है नहीं 10 की 9 में मिल रही थी। दूसरी डिस्काउंट क्या थी 4 पे 1 कम यानी 4 की वैल्यू 3 में मिल रही थी, 4 की वैल्यू 3 में मिल रही थी। अभी हमको यहाँ की वैल्यू बतानी है, ठीक है, कहाँ की वैल्यू बतानी है, तीसरा डिस्काउंट बताना है कि कितने % का डिस्काउंट होगा। अगर पहला डिस्काउंट इतना है दूसरा इतना है और टोटल डिस्काउंट इतना है तो तीसरी डिस्काउंट क्या थी यानी 3 क्रमिक छूट था कि नहीं। तो हमको पता करने के लिए क्या करेंगे यहाँ से अगर हम इसको छोटा करना चाहें तो नहीं होगा छोटा, लेकिन 9 27 यानी 27 हो गया कि नहीं यहाँ, ठीक है, और या 10 को 40 यानी 40 हो गया कि नहीं यहाँ। अब इसको 40 है इसका यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी 27 कितना हो जाएगा 7 दूना 14 4 और 7 नहीं 2 7 14 4 और 2 दूना 4 1 5 यानी 54 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या करेंगे 1 का 40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा, आया आपको समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे इतना से 40 जा रहा है यानी कितने का डिस्काउंट 14 का डिस्काउंट किस पे 54 पे, 14 का डिस्काउंट किस पे 54 पे परसेंटेज के लिए 100, ठीक है। तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसका हाफ क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 7 14 27 हो जाएगा यानी 700 बग्गे 27 कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। और 27 के यहाँ 54 होता है, हाँ 54 तक ही जाएगा, कट नहीं सकता है तो 3 बार ले जाइए और 54 हो जाएगा। यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पे 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 0 ले लो और 2 बार करो तो 54 ही आएगा और 3 बार करो 4 बार करके देख लो यानी 4 7 28 8 और 4 दूनी 8 और 2 10 यानी 108 बच जाएगा। और भी कर सकते हैं इसको यानी 4 बार नहीं 5 बार कर लो 6 बार कर लो 6 से 42 का 2 और 6 दूनी 12 और 4 16 यानी 162 जाएगा यानी हम 5 बार ही ले जा सकते हैं यानी 27 25 यानी 27 25 कितना हो जाएगा 5 बार मल्टीप्लाई किया तो 5 से 35 5 5 दूनी 10 3 13 यानी 135 यानी 135 बार जाएगा यहाँ,
ठीक है, यानी 135 टाइम जाएगा। अब यहाँ पे माइनस कर लो, यानी 5 जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 में से 3 2 बचेगा, यानी 25 बचा कि नहीं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 35 राइट 25/27, ये हमारा ये तीसरा छूट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, ये इतना छूट आपको पता चल गया ऐसे। फिर अब हम अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में मेंस में भी पूछे हुए क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये प्री का है या मेंस का है। ठीक है, तो अच्छे अच्छे टाइप वाइज क्वेश्चन हैं। अभी हम और भी इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आगे कराएंगे। ठीक है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, वीडियो और क्वेश्चन अच्छे लगे, तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दूसरों तक। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल पे विजिट करके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।